हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ये गणगौर का पार्ट 2 है। सुबह गणगौर की पूजा करने के बाद में शाम को हम गणगौर को विदा करते हैं, और गणगौर को ऐसे ही विदा नहीं किया जाता है, वही प्रॉपर राजस्थानी रिचुअल्स के साथ विदा करते हैं, गीत गाते हुए। यहाँ मैं गणगौर को पानी पिला रही थी। चांदी के एक छल्ले के साथ में गणगौर को इस तरीके से पानी पिलाया जाता है। आज गणगौर विदा हो रही है और गणगौर के साथ साथ हमारी ये जा रहे हैं। कैसी फीलिंग आ रही है बहन? 18 दिन बाद हमारे यहाँ से निकलने में। शाम को चली जाएंगी हमारी दीदी। आज खुद देख के फिर खुश होंगी। अब बताओ कैसा लगेगा? बहुत बेकार। और मैं मायके महिरा हूँगी, तुम देखते रहिए। वो किस से हो रहे हो भाई? ठीक है, जाजी को दिखाना ये ब्लॉग, है ना? जाजी देखेंगे कि देखो 18 दिन छोड़ने का ये नतीजा होता है। 18 दिन आज के बाद कभी नहीं छोड़ना, ये याद रखना है। अब 1 महीने के लिए छोड़ना है। हाँ, अब 1 महीने के लिए रहोगे ना? कब आ रहे हो वापिस? पता नहीं। हाँ, ये हमारे दीदी थे जिन्होंने 16 दिन की गणगौर अपने पियर में पूजी थी। और ये मैंने पार्ट फर्स्ट में गणगौर वाले में आपको बताया था। जिन्होंने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आप जल्दी से चैनल पर जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद में शायद आपको रिचुअल्स आगे के समझ आएंगे। शाम को गणगौर की विदाई के रिचुअल्स करते समय बहुत तेज आंधी आने लगी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई थी। अब यहाँ सभी औरतें गणगौर को विदा करने वाले गीत गा रही हैं। भयंकर मौसम हो गया है, देख कितना भयंकर हो रहा है। वह सब पीछे अब कैसे जाओगे? अब कैसे जाओगे? आप एक बार देखिए कि ये लोग कैसे लाइन लगा के बैठी हुई है। मतलब ये एक्चुअली बारिश आने लगी थी और आंधी भी बहुत तेज आने लगी थी, तो आंधी में तो गणगौर को कैसे ही विदा करते, इसलिए ये लोग यहाँ पे पंचायती ठोक रही थी मस्त वाली, क्योंकि जहाँ औरतें मिल जाए वहाँ पंचायती ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी गणगौर को हम किस तरीके से विदा करते हैं वो मैं आगे आगे और बताऊँगी। कौन मैं? ये हमारी गणगौर को लेके जा रहे हैं। राजस्थान में गीतों के बिना तो कुछ नहीं होता, तो गणगौर की विदाई का भी यहाँ प्रॉपर गीत वगैरह गाए जा रहे थे। और गणगौर की विदा एक बहते हुए पानी में की जाती है, मतलब उनको एक बहते हुए जैसे नदी है या कुछ या कुएं वगैरह हैं उनमें बहाया जाता है, तो हम उनको कुएं में ही मतलब बहाने जा रहे थे। 16 दिन की गणगौर विदा होते हुए हमारी और हमारी दीदी भी, दोनों दीदियाँ, एक बोरी पीछे सूट में। हाँ आ गया। हमें प्रियंका दीदी आज विदा हो जाएगी ना, तो रुकोगे आप? बढ़िया, फिर तो गणगौर की सारी चीजें ढोल बाजे के साथ की थी, तो विदाई कैसे बिना ढोल के हो सकती थी? दूसरी दुल्हनिया जो आज विदा होने वाली है अभी थोड़ी देर में, हमारे घर के सामने हमारा घर सूना करने वाली है। कैसी फीलिंग हो रही है? मैं सबसे यही पूछ रही हूँ। रोना मत लगो ना आप शादी की तरह। नहीं रोना नहीं है, वापिस आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। मेरे को बुला लेना, टेंशन ले रहे। जयपुर की
है कि तुम ऐसे टेंशन ले रहे हो। किसी का बाहर ससुराल हो तो फिर भी टेंशन ले, पर ये जयपुर की जयपुर में फिर भी टेंशन ले रही है फालतू की। और यहाँ बोलना इजी होता है कि टेंशन मत लो, लेकिन रोना सच में आता है क्योंकि एंड में सब लोग रोने लग गए। यहाँ हम किसी के घर में आए थे क्योंकि उन्हीं के घर में कुआं था। यहाँ भी जो भी रिचुअल्स होते हैं वो निभाए जा रहे थे, जैसे स्वास्तिक वगैरह बनाए जा रहे थे प्रॉपर तरीके से। यहाँ भी गीत वगैरह गाए जा रहे थे और गणगौर माता को इस कुएं में ही डालने वाले थे। सॉरी बट ये सारी चीज़ें रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो इनमें हम भी नहीं चाहते ऐसे डालना, लेकिन हो सकता है थोड़ा गलत लगे, बट ऐसे ही सारे रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पर मैं ढोक लगा रही थी गणगौर माता के। लास्ट में सब लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि दीदी वगैरह भी जाने वाली थी और गणगौर को भी हम विदा कर रहे थे, तो ये एक इमोशनल मोमेंट होता ही है। पानी तो ले लो, चित्रा याद लगाना पानी। जैसा कि मैंने गणगौर के पार्ट फर्स्ट में बताया था कि गणगौर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जयपुर की ही है, तो उसके प्रॉपर इस तरीके से रिचुअल्स होते हैं सुबह से शाम तक के। पार्ट फर्स्ट में बताया था कि गणगौर किस तरीके से पूजी जाती है और पार्ट सेकंड ये है कि गणगौर को किस तरीके से विदा किया जाता है। इस टाइम पर सब लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि एक तो गणगौर विदा हो चुकी थी और ऊपर से दीदी वगैरह भी जाने वाली थी। जी आज को दिखाना ये कि देखो रोने लगी। हाँ देखो रो गए। ये सारी चीज़ें हम स्वाति को हंसाने के लिए कर रहे थे क्योंकि स्वाति दीदी रोने लग गई थी, उनको मतलब जाने का टाइम हो गया था अपने ससुराल, तो इस वजह से। और ये हम वापस आ रहे हैं अपने घर के लिए गणगौर को विदा करके। गणगौर माता को विदा करके आने के बाद में और भी बहुत सारे गीत गाए जा रहे थे, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो निभाए जा रहे थे। यहाँ पे आप दीदी काफ़ी देख सकते हैं, दीदी ऑलरेडी रो चुकी थी बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे हम सब रोए थे। तो इस तरीके से बनाई जाती है जयपुर की गणगौर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।